मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आपकी अपनी बेटी हूँ ना। How dare you, सिमरन? तुम बार बार मेरी मॉम को अपनी मॉम क्यों बुला रही हो? He is my mom. I am her only son. एमी, इस भिखारी के देश की एक कहावत है, मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसका बाप तो अभी अभी वापस देश भाग गया। अब ये तुम्हारी मॉम, जो कि न्यूयॉर्क की सबसे पावरफुल लेडी है, उसे अपना मॉम बुला रही है। पैथेटिक इंडियन मेंटालिटी। कम ऑन गीता, कम से कम आप तो अपनी बेटी के लिए स्टैंड लो, तुम्हारा खून है वो। एमी, तुम्हें ट्रॉफी चाहिए ना? मिल जाएगी, डोंट वरी। गीता, इस घाघरा चोली ने सिर्फ एमी की इंसल्ट नहीं की है, बल्कि मुझ पे और एमी पे हाथ भी उठाया है। What? सिमरन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? गीता का गुस्सा आग है, उसमें पेट्रोल डालता रहूंगा तो वो इन बाप बेटी पर फट पड़ेगी। ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शट अप सिमरन। गलती मानने की जगह तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हें तो अपनी पर आप ही तो मेरी मॉम है। मॉम, ये इलीगल इमिग्रेंट आपको बार बार मॉम क्यों बुला रही है? सिमरन, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। मैं एक अमेरिकन सिटीजन। नहीं गीता, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अपनी बेटी से ऊपर तुमने अपने नाजायज बेटे को रखा। गीता, मुझे वो करना होगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। अर्जुन। एमी, ये ट्रॉफी तुम्हारी। गो, टेक इट। थैंक यू सो मच मॉम। मैं एमी को अपनी मेहनत चोरी करके ले जाने नहीं दे सकती। पापा भी यहाँ नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। मॉम, ये मेरी ट्रॉफी लेकर भाग रही है। ब्लडी चोर, जीत नहीं पाई तो मेरे बेटे की ट्रॉफी को छीन कर भाग रही थी। That's why ये ब्लडी इंडियंस ऑस्कर नहीं जीत पाते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सिमरन। इस एमी ने मेरा $500 मिलियन का डिजाइन तोड़ दिया, मेरी जीती हुई ट्रॉफी खरीदने की कोशिश करी, और अब मुझसे मेरी मॉम चुरा रहा है, और आप बोल रही हैं कि मैं शर्म करूं? बकवास बंद करो। एक सिंपल से डिजाइन की कीमत $500 मिलियन। इम्पॉसिबल। आप भूल रही हैं कि इस डिजाइन का नाम आपने ही रखा था, शांता, अपनी मम्मी के नाम पे। शांता, शिट, एमी ने सिमरन का पेटेंटेड डिजाइन तोड़ दिया। वो तो सच में गवर्नमेंट अप्रूव था। गैरी और एमी इतना पैसा कहाँ से देंगे? ना तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी और ना एक फूटी कौड़ी। आप कौन है? आई एम डैनी, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन का ऑपरेशन हेड। जिस डिजाइन को तुम पेटेंट क्लेम कर रही हो ना, तो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। दिस गर्ल इज ए फ्रॉड। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये डिजाइन कंपटीशन से पहले मैंने अपने नाम पे पेटेंट करवाया था। ये डिजाइन 2 साल पहले किसी और के नाम पर पेटेंट किया जा चुका है, और इंडियन ऑयल रिफाइनरी में इसे यूज भी किया जा चुका है। So this bitch has copied the design. She is not a fraud. ये स्कैमर है। No doubt. इसलिए इसे इंडिया से अमेरिका आना पड़ा। इन इंडियंस को फ्रॉड और स्कैम के अलावा आता ही क्या है? मैंने कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं किया। ये मेरा ओरिजिनल डिजाइन है। अपनी गलती एक्सेप्ट करो। ये एक सीनियर साइंटिस्ट हैं और ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन हेड हैं। क्या ये झूठ बोलेंगे? और बाय द वे, मेरे पास जियोलॉजी में 3 PhDs हैं, और मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ कि तुम्हारी डिजाइन कॉपीड है। इन्हीं लोगों की वजह से तो इंडियंस बदनाम है। राइट। सिमरन को इस एवार्ड से नहीं, बल्कि अमेरिका से ही ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। सिमरन, तुमने एक इंटरनेशनल कंपटीशन में फ्रॉड किया है? ऑन बिहाफ ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट, मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई करती हूँ। व्हाट? नहीं, ये गलत है। आई एग्री। सिर्फ डिस्क्वालीफाई करना ठीक नहीं होगा। द गवर्नमेंट शुड मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। जेनिफर,
इसे डिपोर्ट करके वापस इसके गरीब देश भेज दो। फ्रॉड इमिग्रेंट्स की द ग्रेट अमेरिका में कोई जगह नहीं है। मेरे पास ग्रीन कार्ड है। आई एम एन अमेरिकन सिटीजन। आप मुझे डिपोर्ट नहीं कर सकते। मॉम, आप कुछ बोलिए ना। इनफ सिमरन, बार बार मुझे मॉम कहना बंद करो। मैं एक इमिग्रेंट की मॉम नहीं, आई एम एन अमेरिकन सिटीजन। मॉम, पक्का इसने किसी अमेरिकन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की होगी ग्रीन कार्ड के लिए। ऐसी लड़कियां सिटीजनशिप के लिए अपना हुस्न भी बेच सकती हैं। मम्मी, ये एमी आपके सामने मुझे एक बाजारू औरत कह रहा है और आप चुपचाप खड़ी सुन रही हैं। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आई एम सॉरी सिमरन, मैं जानती हूँ कि एमी तुम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, पर इस समय तुम्हारी इज्जत से ज़्यादा शहर में मेरा रुतबा मैटर करता है। तो ये ट्रॉफी तो आज एमी ही लेकर जाएगा। तो मॉम, इसके गंदे हाथों में मेरी ट्रॉफी गंदी हो रही है। मॉम, गिव इट टू मी। रुको, बैठो पीछे। अब जो किसी ने मेरी बेटी की ट्रॉफी को हाथ लगाने की कोशिश की। पापा, शुक्र है आप आ गए। ये सब लोग मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं और मॉम भी इनका ही साइड ले रही है। ओह गॉड, कार्तिक यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो घर पे होना चाहिए था। ये ब्राउन अंकल अभी भी इधर है? मुझे लगा इंडिया भाग गया अपनी बेटी को छोड़ के। बेटी को छोड़कर कहाँ जाएगा? आफ्टर ऑल इसका दलाल जो है। बस गए, अपने गंदे मुंह से एक शब्द भी बाहर निकाला ना तो वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर साइन लैंग्वेज से बात करेगा, समझा? कैरी, यू हैव नो आइडिया तुम किससे बकवास कर रहे हो। ओह, बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बोला तो बुरा लग गया। मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारी भी दलाली करता है। बाय द वे, रेड कार्ड क्या है तुम्हारा? The hell? कैरी, you are disgusting. मेरे पापा के बारे में एक और शब्द बोला ना तो बहुत बुरा होगा। ये इलीगल इमिग्रेंट अभी तक यहाँ क्या कर रही है? जस्ट थ्रो हर आउट एंड गिव मी माय डैम ट्रॉफी। गीता, ये सब सुन के भी तुम चुपचाप खड़ी हो। वो मैं मेरी वाइफ तुम्हारी साइड क्यों लेगी? बोलो गीता, क्या रिश्ता है हमारा? वो बोलो गीता, बोलती क्यों नहीं? क्या हमारा कोई रिश्ता है? कट द क्रैप। जस्ट बिकॉज कि मेरी वाइफ के रूट्स इंडिया से है तो उससे रिश्तेदारी मत निकालो। शी इज एन अमेरिकन और ये उसकी आइडेंटिटी है। बस एक बार ये तमाशा खत्म हो जाए, मैं कार्तिक को अपने हुस्न के जादू से मना लूंगी। मैं जानती हूँ वो मुझसे अंधा प्यार करता है। कैरी's right. मैं एक फ्रॉडस्टर की मां नहीं हो सकती। नॉट जस्ट ए फ्रॉड, इट्स ए स्कैम। इस लड़की ने एक साथ दो देशों को चीट किया है। एक मिनट, क्या सबूत है कि मेरी बेटी ने ये सब किया है? सबूत है ये डैनी, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन हेड, जिन्होंने अभी अभी बताया कि इसका डिजाइन कॉपी है। मिस्टर डैनी, प्लीज बताइए आप। सिमरन इज ए फ्रॉड और पूरे इंडिया को इस पे शर्म है। तो सुनिए आप सबने, अकॉर्डिंग टू रूल्स सिमरन इज डिस्क्वालिफाइड और इसलिए ये ट्रॉफी एमी को मिलेगी। अपने गंदे हाथ ना मेरी बेटी से दूर रखो। हाउ डेयर यू! तुमने मेरी मॉम को धक्का मारा। आई कॉल द कॉप्स। तुम्हारी माँ कॉप्स को नहीं बुलाएगी। जानते हो, अगर तुम्हारी माँ ने कॉप्स को बुलाया तो उसे पता है कि जेल कौन जाएगा। व्हाट नॉनसेंस! मॉम, आप कॉप्स को बुलाइए। इन जानवरों की पूजा करने वालों को पुट बिहाइंड द बार्स। हमारे यहाँ तो जानवरों को भी भगवान माना जाता है, लेकिन तुम्हारी माँ जानवरों से भी घटिया है। कार्तिक, हम घर जाकर आराम से बात करें। बस, मैं अपने घर में तुम्हें एक कदम भी रखने नहीं दे सकता। जानती हो, इस सोच के भी मुझे घिन आती है कि मैंने जिंदगी के 20 साल तुम्हारे साथ बिताए। इन 20 सालों में तुम्हारे साथ उसी घर में रहा मैं, उसी बिस्तर पे। You know what? I feel sick. Just stay away from me, please. Just stay away. What? मिसेस गीता और मिस्टर कार्तिक एक बिस्तर पर? मतलब ये दोनों मैरिड हैं? गीता, ये क्या बकवास कर रहा है? ये गोबर का उपला सच बोल रहा है क्या? बोलो गीता, जवाब दो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब गैरी, ऐसा कुछ भी नहीं। गीता, बस झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मुझे सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। इससे पहले मैं बोलूं या तुम बोलोगी? गैरी, वो कार्तिक मेरे हस्बैंड है और वो स्वदेश इंटरनेशनल के चेयरमैन और ओनर भी है। इसका मतलब सिमरन मॉम की बेटी है? मिसेस गीता की 2 फैमिलीज है? ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। यानी जिसे हम सब अब तक गरीब इमिग्रेंट समझ रहे थे, वो कार्तिक न्यूयॉर्क का सबसे अमीर इंसान है। अभी तमाशा खत्म हो गया होगा तो
ये ट्रॉफी एमी को दे दो प्लीज कार्तिक। तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है, तमाशा तो अब शुरू होगा। अब मैं वो करूंगा जो मुझे पहले करना चाहिए था। कार्तिक प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं मैं, जिसने मुझे चीट किया और मेरे पैसों का इस्तेमाल करके अपने नाजायज बेटे और पति को देती रही तुम, उनकी ऐश करवाती रही तुम। मेरी बेटी के हक की ट्रॉफी तुमने छीनने की कोशिश की, तुम्हें माफ कर दूं मैं। नहीं, तुम्हें माफ नहीं करूंगा मैं, बल्कि अपनी जिंदगी से साफ कर दूंगा तुमको मैं। You see? नहीं कार्तिक, कार्तिक मुझसे गलती हो गई कार्तिक, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज कार्तिक। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। शर्त? कैसी शर्त? और मेरी पहली शर्त है कि तुम्हें ये बात कन्फेस करनी पड़ेगी कि गैरी तुम्हारा नाजायज हस्बैंड है। और हाँ, और ये एमी, ये तुम्हारा नाजायज बेटा है। मेरी दूसरी शर्त ये है कि मेरी बेटी से तुम उसके पैरों पे गिर के माफी मांगो। What the hell, कार्तिक? मैं सिमरन से माफी मांगू, मैं इसकी माँ हूँ। ओह, तो अब आपको याद आ गया कि आप मेरी मॉम हैं? ओ कम ऑन, मेरी वाइफ किसी स्कैमस्टर से माफी नहीं मांगेगी। अरे तुम होंगे स्वदेश इंटरनेशनल के चेयरमैन, लेकिन तुम्हारी बेटी एक्सपोज हो चुकी है। गैरी इज राइट। सिमरन तुम्हें इस स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है? ये ट्रॉफी तुम एमी को दे दो। नो मॉम, मैं अपनी मेहनत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैंने इस डिजाइन पे दिन रात मेहनत की है। ये मेरा ओरिजिनल डिजाइन है। ओह रियली? तुम्हारी कंट्री के टॉप जियोलॉजिस्ट झूठ बोल रहे हैं? आई हैव टोल्ड एवरीवन, ये डिजाइन कॉपीड है। तो फिर वीना मैम को आने दीजिए, वो बताएंगी सच क्या है। वीना राजवंश वो क्या कर लेगी? और वैसे भी वो हमारी जूनियर है, वो तो इंडिया में है ना, वो यहाँ कैसे आएगी? क्या ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन की सीनियर साइंटिस्ट मिसेस वीना राजवंश नहीं आ रही है? वो तो चीफ गेस्ट थी। मैं तो उन्हें देखने आया था। आप लोग टेंशन मत लीजिए, शी इज ऑन द वे, शी इज कमिंग। इनफ सिमरन, अपनी जिद छोड़ो और ये ट्रॉफी एमी को दे दो। मिसेस गीता, अपने बेटे से कहिए कि अगर उसे ट्रॉफी चाहिए तो जीत के ले ले। अपनी मम्मी से ट्रॉफी की भीख ना मंगवाए। कार्तिक देख रहे हो कैसे बात कर रही है अपनी मम्मी से? क्या गलत कह रही है वो? ठीक ही तो कह रही है। तुम उसकी माँ होने का हक खो चुकी हो, उसकी जो मर्जी आएगी वो करेगी। तुम सिर्फ इतना करो कि अपनी शक्ल मेरी बेटी और मुझे दोबारा मत दिखाना। मैं जितनी देर यहाँ रुकूंगी मेरी इज्जत पे उतने ही डेंट लगते जाएंगे। बेटर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। गीता, मॉम, हेलो एवरीवन। आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है वो सिर्फ मेरे बेटे के साथ ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे अमेरिका के साथ हो रहा है। एक इंडियन लड़की यहाँ आकर स्कैम करती है और एक अमेरिकन से उसका हक छीन रही है। यही लड़की जब अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में काम करेगी और उसकी इनकैपेबिलिटी की वजह से अगर कोई ब्लास्ट हो जाता है तो फिर उसका लॉस कौन भरेगा? हमारे अमेरिकन टैक्सपेयर्स। ऐसे बनेगा अमेरिका ग्रेट अगेन। गैरी इज राइट, हम अमेरिका के साथ गलत नहीं कर सकते। एवरीवन टेक आउट योर फोन, इन्हें इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं। बायकॉट स्वदेश इंटरनेशनल। सिमरन, यू शुड हैव लिसन टू मी। जेनिफर, सिमरन का स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट लेकर आओ। मैं इसे सबके सामने पर्सनली फाड़ूंगा। सिमरन, योर करियर इज फिनिश्ड। स्टॉप इट। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे? इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए थैंक यू सो मच। वीना मैम, थैंक गॉड आप आ गए। आई रियली नीडेड यू। एक चीज और, खामखा मैंने तुम्हें अपने फैमिली मैटर में उलझा दिया। कार्तिक मुझे प्लीज शर्मिंदा मत करो, और तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब ये फैमिली मैटर नहीं रहा, ये देश की इज्जत का सवाल है। ये वीना राजवंश, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन की सीनियर साइंटिस्ट। यू मस्ट बी किडिंग। ये ना तो उम्र से सीनियर साइंटिस्ट लगती है और ना ही शक्ल से। किस भाड़े की एक्ट्रेस को उठाकर लाए हो तुम? सीनियर साइंटिस्ट के हिसाब से तो ये बहुत यंग लग रही है। क्या ये सच में वीना राजवंश है? तुम यहाँ आकर खुद को वीना राजवंश बताओगी
और हम सब मान लेंगे मैं ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन का टॉप जियोलॉजिस्ट हूँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अरे वीना तो हमारी जूनियर थी। डैनी उर्फ दिनेश मंगत, क्या कहा तुमने? ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन के टॉप जियोलॉजिस्ट, सच बता रहे हो? एक और थप्पड़ मारो। ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन में जियोलॉजिस्ट नहीं, चपरासी था। पूरा सच बोलोगे और एक और थप्पड़ मारो? नहीं, बताता हूँ। मैंने देश की ऑयल रिफाइनरीज की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुश्मन देश को बेची, इसलिए मुझे ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन से निकाल दिया गया और मुझे जेल भी हुई थी। मैं अमेरिका डंकी मार कर आया हूँ। ये तो तुम्हारा इंट्रो हो गया, अब मेरा इंट्रो दोगे या फिर? ये है ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन की टॉप साइंटिस्ट और इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइजर वीना राजवंश। क्यों गैरी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि यही वीना राजवंश है। और ये आदमी कोई जियोलॉजिस्ट नहीं है, एक फ्रॉड है। लेट्स प्रूव। मेरा डिजाइन ओरिजिनल है, ना मैंने किसी से चुराया है और ना मैंने कोई स्कैम किया है। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मेरी स्टूडेंट मेरे ही मेंटरशिप में किसी और का डिजाइन चुराएगी? उसे मेरे ही रिकमेंडेशन लेटर पे अमेरिकन गवर्नमेंट से पेटेंट अप्रूवल मिला है और आप लोग इस फ्रॉड की बातों में आ गए जिसे साइंस की स्पेलिंग तक नहीं आती ढंग से। मुझे तो मैं इंडिया रिपोर्ट करूंगी। तेरी जगह पता कहाँ है? तिहाड़ जेल में। गार्ड्स, ले जाओ इसे। वीना जी सॉरी। वीना जी प्लीज, वीना जी प्लीज। गैरी, अब तो सच सामने आ गया है। तुमने मेरी बेटी के टैलेंट से लेके उसके कैरेक्टर सब पे उंगली उठाई। अब वक्त आ गया है गैरी कि तुम्हें मेरी बेटी के पैरों में गिर के माफी मांगनी होगी। मेरा बेटा और मेरे पति किसी से माफी नहीं मांगेंगे। मिस वीना रघुवंशी, आप होंगी ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन की सीनियर साइंटिस्ट या टॉप साइंटिस्ट, लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा किया है कि अब ये ट्रॉफी मेरे बेटे एमी को ही मिलेगी। यस, मैं जानता था मेरी मॉम मेरे लिए ट्रॉफी जरूर लाएंगी। मिसेस गीता वापस आ गई, लगता है इस बार कोई ब्रह्मास्त्र लेकर आई है। लेकिन अब तो सिमरन का डिजाइन ओरिजिनल प्रूफ हो चुका है, तो ये ट्रॉफी एमी को क्यों देगी? मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट की ऑयल रिफाइनरी के लिए सबसे बड़ा डोनेशन दिया है और इसलिए अब ये ट्रॉफी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे एमी की ही होगी। क्या बात है, मेरे कार्ड के बिना तुम्हारे पास एक हॉट डॉग खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो डोनेशन देने चली हो ट्रॉफी खरीदने के लिए। वाह। कार्तिक, जिसे तुम ताश समझ रहे हो ना, वो एक्चुअली में ओनो की गेम, और अब ये गेम रिवर्स हो गई। कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। ये अर्जुन मुझे क्यों कॉल कर रहा है? कहीं फिर से कोई बैड न्यूज़ नहीं है? हेलो। हेलो गीता मैम, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा ऑफर है। मैं आपको स्वदेश इंटरनेशनल के ऑनर बना सकता हूँ मैडम। स्वदेश इंटरनेशनल की मालकिन और मैं, पर कैसे? वो ऐसे मैडम कि मेरे पास कार्तिक सर का डिजिटल सिग्नेचर है, मैं उसका यूज करके आपको स्वदेश इंटरनेशनल के 90% शेयर ट्रांसफर कर सकता हूँ। पर तुम तो कार्तिक के लॉयल हो, राइट? फिर तुम क्यों? अरे ऐसी लॉयल्टी का क्या फायदा मैडम, इतने सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, वो अभी तक मुझे अमेरिका में पक्का नहीं कर पाए। आप मुझे ग्रीन कार्ड दिलवा दीजिए मैडम, मैं आपको स्वदेश इंटरनेशनल के 90% शेयर ट्रांसफर कर दूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है कार्तिक, क्योंकि अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा। अब तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। कार्तिक मेहता, तुम बार बार अपनी बेटी के लिए झूठ बोले जा रहे हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि इस ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का हक है। गीता, तुम अपने पति और अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? शेम ऑन यू। तुम जैसी औरत इस देश के लिए कलंक है। तुम एक औरत जात पर बड़ा धब्बा हो। माइंड योर टंग वीना, तुम इस ऑरेंज ग्रेवी का साथ दे रही हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम भी इंडियन हो, या फिर तुम्हारा भी इसके साथ कोई हुस्न का खेल चल रहा है? अरे वीना के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता, समझे? देख रही हो गीता, वीना को लेकर ये कितना सेंटिमेंटल है। मुझे तो लगता है कि
सिमरन की मेंटरशिप सिर्फ एक बहाना था। इसे तो तुम्हारे दूसरे पति के साथ रिलेशनशिप बनाना था। हाँ एक्चुअली कार्तिक, तुमने कभी मेरे लिए तो ऐसा स्टैंड नहीं लिया। क्या डैडी जो बोल रहा है वो सच तो नहीं है? आर यू एक्चुअली चीटिंग ऑन मी?